Assalamu alaikum guys, how are you? Today I'm here to solve an important question for the aspirants so that they can able to prepare the vocabulary without any difficulty. सबसे पहले ये कि लो स्टूडेंट्स में जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हम वोकेबलरी CSS के लिए कैसे प्रिपेयर करें फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल। क्योंकि जब वो कुछ लोग कहते हैं कि GRE से प्रिपेयर करें, जब वो GRE से प्रिपेयर करने लगते हैं तो GRE बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है उनको, और इतने ज़्यादा वर्ड्स GRE के प्रिपेयर करना डेली बेसिस पर और उनको रिटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। इसके लिए मैं यहाँ एक अच्छी ऐप आपको सजेस्ट करने आई हूँ ताकि आप इस ऐप से अपनी वोकेबलरी को स्ट्रेंथन कर सकें। एज़ यू नो कि वोकेबलरी CSS में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रेसी के पेपर में सिनोनिम एंटोनिम ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स और इसके साथ साथ डिफरेंट प्रेसी के पैसेज में कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ में प्रो वर्ड एक ऐप है जिससे आप डेली वर्ड्स को लर्न भी कर सकते हैं। जो वर्ड्स आपको डेली बेसिस पे भूलते हैं आप उसको एक वीक में उनका रिव्यू प्लान होता है उसको फॉलो कर सकते हैं और डेली बेसिस पे आप इसका टेस्ट ले सकते हैं अपना। दैट्स वाज अ गुड ऐप। यहाँ पर देखें, स्टार्ट करते हैं कि हम यहाँ पे आपने प्रो वर्ड ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें आपने लॉगिन होना है। अब डेली बेसिस पे आप कुछ वर्ड्स लर्न करेंगे। मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं कुछ वर्ड्स को अनकवर योर नॉलेज में आप कुछ न्यू वर्ड्स को डिस्कवर करूँगी। कंटिन्यू। Some words appear more frequently in system. ये देखें, सबसे पहला वर्ड्स उन्होंने मैंने कौन सी रेंज है सबसे बिलो में देखें, मैंने रेंज नंबर 101 से 200 लिया हुआ है। ठीक है, इससे फर्स्ट वाली रेंज में हम किसी भी रेंज में आप कर सकते हैं। देखिए मुझे ये रेंज बहुत ईजी लगी, ये उससे हायर ईजी से हायर लेवल की तरफ जाना है। ठीक है, 101 की और भी ज़्यादा ईजी थी, 201 भी ईजी लगी मुझे, तो मैंने 301 से स्टार्ट किया। तो ये सारे वर्ड्स मैंने लर्न किए हुए हैं। ब्लू कलर के वो थे जो मुझे आते थे, और जो पर्पल कलर शो हो रहा है वो उसमें मुझे कोई ना कोई मिस्टेक नज़र आई थी या मुझे उनमें रिवीजन की ज़रूरत थी। मैंने उनको मार्क कर दिया। ये देखिए 300 की लिस्ट हो गई मेरी, 400 की हो गई, 500 की, 600 की, तो इस तरह मैंने लिस्ट की हुई है। स्टार्ट से आज मैं आपको थोड़ा करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि हमने इसको प्रिपेयर कैसे करना है। ये देखें, यहाँ पर आपके पास वर्ड है प्रमोट। प्रमोट के बाद उन्होंने आप पूछा है कि आप इसको क्या करना चाहते हैं। शुड लर्न, आप इसको लर्न करना चाहते हैं, या ऑलरेडी नो, या आप उसको ऑलरेडी जानते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लर्न नाउ पे क्लिक करें। ये देखिए यहाँ पर ये लफ्ज़ आ जाएगा, उसका सेंटेंस आ जाएगा, फिर यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा उसके डिटेल में है, आप हर चीज़ प्रोमोट के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद कंपेयर किस किस के साथ किया जाता है प्रोमोट को, और ये सारी उसमें फिर एग्जांपल्स आएगी, फिर कोई एक अच्छा कोट भी आएगा किसी फेमस पर्सनैलिटी का, तो आप उससे भी लर्न कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह नीचे जाते जाएंगे। ये देखें प्रभु देवा जी, पता नहीं कोई इंडियन है, इनका कोट आ गया। प्रमोट लाजमी नहीं है कि ये कोट एजुकेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, उन्होंने ये बात कही थी तो ये कोट आ गया। अब ये देखें, ये यूट्यूब पे आपको किसी के बारे में कोई सा वीडियो मिल जाएगी जिसको आप समझ लेंगे। इस तरह उर्दू में आप कुछ भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप उसको डिस्कवर करते जाएंगे उतने ज़्यादा आप उस वर्ड को अंडरस्टैंड करते जाएंगे। अब फिर आपको डिसाइड करना है कि आपने इसको लर्न करना है या आप इसको पहले से ही जानते हैं। आप इसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। अब मैं इस सब्जेक्ट को, इस वर्ड को पहले से जानती हूँ, तो मैंने उसको ऑलरेडी लर्न कर दिया। नेक्स्ट वर्ड मेरे सामने आ जाएगा। अब देखें, स्ट्रक्चर को भी आप ऐसे ही लर्न कर सकते हैं। लर्न करने के बाद ये देखिए आपको ऐसे उसको लर्न करें। अब आपको लगे कि मैंने इसको रिवाइज़ करना है वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार, रिवीजन प्लान भी खुद ही आपको सजेस्ट करता है डेली बेसिस पे। जब ये ऐप आप दोबारा खोलते हैं तो आपके सामने सजेशन होती है कि आज आपने ये वाले वर्ड्स रिवाइज़ करने हैं। वीक में प्लान होता है कि ये वाले वर्ड को आपने इतने दिन बाद, आई थिंक 137 वाली स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है ताकि वो वर्ड मुकम्मल तौर पर स्टिक हो जाए आपके माइंड में। ये देखिए, स्ट्रक्चर के बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन है, कोटेशंस, तो ये सारी आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर मुझे चले फॉर एग्जांपल अगर मुझे नहीं आता तो मैंने इसको शुड लर्न पे कर दिया, ये हो गया। फिर इस तरह 1 बाय 1 आप पूरी लिस्ट को कंप्लीट कर लेंगे। जब आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप अगली लिस्ट पे चले जाएंगे। इस तरह आप, अगर आपको बेसिक्स वाली सारी लिस्ट आती हैं तो आप आगे चले जाएं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाली लिस्ट ले लें, आप उसको फिल करें जितनी मर्जी, बहुत ज़्यादा बेसिक से लेकर हायर लेवल तक आपकी डे बाय डे वोकेबलरी तैयार होती जाएगी। आपने क्या करना है, एक दिन में सिर्फ हाफ आवर इस ऐप को देना है।
प्रीवियसली रिवाइज़ करने हैं, नए नए वर्ड्स को डिस्कवर करना है, और जिनको लर्न करना है उसको शुड लर्न में डालना है। जो आपको ऑलरेडी न्यू है उस पर ऑलरेडी न्यू को क्लिक करना है। इस तरह आपकी वोकेबलरी रिवाइज़ होने के साथ साथ बिल्कुल रिवीजन भी होती जाएगी। सो ये एक बहुत अच्छी ऐप है। इसके साथ साथ इसमें और भी बहुत अच्छे फीचर हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब देखें, जब मैं ये रिव्यू वाले ऑप्शन पे आई हूँ तो यहाँ पर मैंने अभी स्ट्रक्चर को लर्न वाले बॉक्स में डाला था। ये अब कल के लिए आपको लर्न करने के लिए था, लेकिन बट मैं इसको आपको अभी ओपन करके दिखा रही हूँ। तो स्ट्रक्चर को आपने क्या करना, अगर या तो आपको लर्न हो चुके हैं तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, बट मैं यहाँ पे लर्न करूँगी तो ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर को मुझे दोबारा लर्न करने के लिए बताएगा कि आपने इसको कैसे लर्न करना है, कहाँ इसको यूज़ करना है, किसके साथ कंपेयर किया जा सकता है। सो ये हो गया। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी तो ये मुझसे क्वेश्चन ही करेगा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, द वे समथिंग इज़ बिल्ड, तो मैं इसको क्वेश्चन के आंसर्स दूँगी, 2-3 बार एक ही क्वेश्चन बोलेगा ताकि हमें ये स्ट्रक्चर वर्ड अच्छी तरह लर्न हो जाए। हम इन फ्यूचर जब उसको यूज़ करें तो हमारे माइंड में इसका मीनिंग क्लियर हो। ठीक है, अब ये देखिए मैंने कहा पढ़ा स्ट्रक्चर, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू हैव टू लर्न 2 न्यू वर्ड्स टुडे। ठीक है, अब मैं कीप गोइंग पे करूँगी तो मेरे पास वो कहेंगे न्यू डिस्कवर करें वर्ड्स, तो इस तरह मैं उनको डिस्कवर कर सकती हूँ डेली बेसिस पर। ओके, अब ये आ गया इसका नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट में ये है कि मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ, या मुझे वोकेबलरी की प्रैक्टिस करनी है, मुझे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, मुझे कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करनी है। वोकेबलरी की करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इनमें से किसी पर्सनैलिटी के साथ अपनी चैट कर सकती हूँ, वोकेबलरी टेस्ट भी कर सकती हूँ सिंपली। तो उसके बाद राइटिंग आ जाती है। राइटिंग में ये है कि राइटिंग करनी हो तो मैंने अपना कोई तरफ पैसेज जो मुझे लिखना है वो मैं लिख लूँगी, फिर मैं वो मुझे सजेशन देखें कि आप इस पैसेज में इस सेंटेंस की बजाय इस सेंटेंस को लिखें तो आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, आपका एक्सप्रेशन अच्छा होगा। दैट वाज अ बेस्ट थिंग फॉर मी, क्योंकि ये मेरे एक्सप्रेशन इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर मैंने लिखा है कि अली इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें कोई गड़बड़ कर दी है तो वो मुझे बताएगा कि आप इसको इस तरह नहीं लिखें, आप इसको इस तरह लिखें ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, लेट मी वेट शो यू, प्लीज़ वेट। ओके, ये देखिए अब मैंने राइटिंग में ये ऊपर जो लाइनें लिखी हुई हैं, माई बुक इज़ यूज़फुल, आई रीड इट फ्रिक्वेंटली, इट हेल्प्स मी टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। तो ये मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा लिखा है कि ये मुझे फीडबैक दे कि मुझे इसकी जगह क्या करना चाहिए जो मेरे एक्सप्रेशन इंप्रूव है। उन्होंने कहा कि जहाँ पे मैंने लिखा है कि माई बुक इज़ यूज़फुल, वहाँ पे आपको लिखना चाहिए द बुक आई हैव इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। सो ये क्या हुआ, ये उन्होंने मुझे सजेशन दी। नीचे उन्होंने बताया भी है, टू मेक योर सेंटेंस मोर इंगेजिंग एंड एक्सप्रेसिव इट इज़ गुड आइडिया टू यूज़ मोर डायनामिक एंड डिस्क्रिप्टिव वोकेबलरी। उन्होंने कहा कि यूज़फुल की जगह आप बेनिफिशियल लिखें तो इस तरह आपका सेंटेंस क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, एक्सप्रेसिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। टिप नंबर 1। सेकेंड टिप उन्होंने मुझे दी, अब यहाँ पे देखिए मैंने सेकेंड लाइन लिखी थी आई रीड इट फ्रिक्वेंटली सॉरी। सो उन्होंने कहा कि आप उसकी जगह लिख सकते हैं, सजेशन दी, आई ऑफन परस्यूज इट्स कंटेंट। सो देखिए कितना अट्रैक्टिव एक्सप्रेशन है जो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह हमारी राइटिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी और हमारे एक्सप्रेशन इतने अच्छे हो जाएंगे कि हम किसी भी चीज़ को एक हाईली अट्रैक्टिव वे में लिख सकेंगे। थर्ड टिप देखिए उन्होंने क्या दी मुझे, इट हेल्प्स मी की जगह उन्होंने कहा आप हेल्प की जगह असिस्ट लिखें। उन्होंने कहा है कि यूजिंग असिस्ट इंस्टेड ऑफ हेल्प कैन ऐड अ बिट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू योर सेंटेंस एंड डाइवर्सिफाई योर वर्ब यूज़। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप असिस्ट करेंगे तो आपका सेंटेंस डाइवर्सिफाई भी होगा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होगा, एक्सप्रेशन अच्छा अट्रैक्टिव होगा। नेक्स्ट लास्ट है टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। उन्होंने कहा कि अगर आप सॉल्व मैनी प्रॉब्लम की जगह इन रिजॉल्विंग अ मल्टीट्यूड ऑफ इशूज़, तो इस तरह और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज हो जाएगी। आप तो आपने लाजमी नहीं है कि अपने टिप्स को फॉलो करें, बट आप इनको फॉलो करके अपने एक्सप्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो मैंने लिखा है वो ठीक है। जो हम लोग ये देखें, जो मैंने पहले लिखा था वो थोड़ा चाइल्डिश सा टेक्स्ट था और बिल्कुल भी इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, बट जो उन्होंने मुझे सजेशंस दिए हैं उससे मेरा टेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव हो गया है, लेबरेटिव हो गया है और अट्रैक्टिव लग रहा है। मेरी राइटिंग, क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन इन्हेंस हो रहे हैं। सो इस तरह ये ऐप आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और सॉरी टू से, बट मैं पहले इसका नाम फॉरगेट कर गई थी, भूल गई थी सॉरी। तो इसका नाम वर्ड प्रो नहीं है, वर्ड अप ऐप है। एक्चुअली मैंने इसके नाम पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, बट अब इसका नाम वर्ड अप है, वर्ड प्रो नहीं है। ओके, अब ये लास्ट ऑप्शन है, आप किसी लेक्सी के साथ टॉक कर सकते
कन्वर्सेशन कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज़ अकरिंग इन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान दीज डेज, सो उन्होंने मुझे इसके आगे जवाब देना स्टार्ट हो गया। इस तरह मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ अपनी डिस्कशन को, इनके साथ जितनी ज़्यादा देर मैं चाहूँ इनके साथ बात कर सकती हूँ और ये मुझे बताएंगे कि आपकी ग्रामर में क्या मिस्टेक है, आप ग्रामेटिकली करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। सो ये हेल्प करेगी मुझे एक तो अपडेट रहने में और अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करने में, कॉन्वर्सेशंस को, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को इम्प्रूव करने में। लास्ट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ वोकेबलरी, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस वोकेबलरी की कर सकते हैं। वो हमें एक वर्ड देंगे और साथ में क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमें इसका आंसर करना होगा। इस तरह हम वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वोकेबलरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आप इसके साथ डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए आईलेट्स हो गया, पीटीई, जीआरई, एसएटी, टीचिंग एजुकेशन, तो इन सब के हिसाब से आप इसमें ये सारी चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं और उनको लर्न कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे कि आपने कैसे अपने वोकैब को प्रिपेयर करना है। और इन वर्ड्स को आप जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनके सेंटेंस पढ़ेंगे, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन आएगी, राइटिंग में क्रिएटिविटी आएगी, इन्हेंस होंगे आपके एक्सप्रेशन, और इसके साथ साथ आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ओरल वर्बली भी। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मैं किसी भी ऐप की प्रमोशन या ऐड के लिए ये सब नहीं बता रही, मैं ये ऐप को यूज़ करती हूँ। सो इसी तरह मुझे ये बेनिफिशियल है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस किया जाए। जिन लोगों को डिफ़िकल्टी होती है वोकैबलरी लर्न करने में, रिटेन नहीं कर सकते वर्ड मीनिंग अपने माइंड में, उन लोगों के लिए ये ऐप बहुत अच्छी है। इस ऐप को यूज़ करके आप अपनी वोकैबलरी को रिटेन कर सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपके साथ साथ रिवीजन होती जाएगी, रिव्यू करवाते जाएंगे आपकी वोकैबलरी, जो आपके दिमाग में बिल्कुल स्टिक हो जाएगी। वर्ड लर्न करने के बाद वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं उस वर्ड से रिलेटेड, सो आपको और ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ऐप, इस ऐप को यूज़ करना। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, लाइक करें और जिनको वोकैबलरी लर्न करने में प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर भी करें। तमाम एस्पायरेंट्स जिन्हें वोकैबलरी लर्न करनी है उनके लिए अच्छी ऐप है। अगर आप बेसिक सारी जानते हैं तो आप हाई लेवल की वोकैबलरी भी इसमें लर्न कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट